नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार MBBS MD शिशु रोग विशेषज्ञ बोल रहा हूँ। मेरे चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपने पपीता तो अवश्य खाया होगा, पर क्या आपने सोचा है कि आखिर पपीता कैसे खाया जाए, कब खाया जाए, कच्चा खाया जाए या पक्का खाया जाए, खाने के बाद खाया जाए या खाने के पहले खाया जाए? आज हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। वास्तव में पपीता में एक एंजाइम होता है जिसे पेपेन कहते हैं, और पेपेन हमारे भोजन के प्रोटीन को पचाता है। इसलिए अगर हम खाने के बाद पपीता के 2-3 फांक को खा ले तो क्या होगा, इसका पेपेन जाकर हमारे भोजन के प्रोटीन को पचाएगा। लेकिन अगर इसी पपीता को अगर हम खाली पेट खा लें तो क्या होगा, इसका पेपेन पेट में जाएगा, वहां उसे पचाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो शरीर का पेपेन खुद इसको पचा देगा। शरीर का जो प्रोटीन पचाने की एंजाइम है वो खुद इसको पचा देगी। इसलिए इससे आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप खाने के बाद पपीता खाएं, लेकिन कच्चा खाएं कि पक्का खाएं। वास्तव में पेपेन जो होता है वो पका पपीता में नहीं होता है, कच्चे पपीता में होता है। और जैसे जैसे पपीता पकता है उसका पेपेन कम होते जाता है। और यह भी सत्य है कि पेपेन के सबसे अधिक मात्रा पपीता के तना में होता है, पपीता के पत्तियों में होता है, पपीता के दूध में होता है, न कि फल में। लेकिन चूंकि हम पपीता का तना, पत्तियों और दूध खाने की सलाह नहीं देते हैं, पपीता का फल ही हम खाते हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि पपीता आप कच्चा खाएं, न कि पक्का। लेकिन मेरे कहने का अर्थ उद्देश्य यह नहीं है कि पक्का पपीता आप नहीं खाएं। पक्का पपीता भी खाना चाहिए, क्योंकि पक्का पपीता में भले ही पेपेन नहीं हो, पक्का पपीता में बहुत सारे विटामिन होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं। विटामिन ए की मात्रा बहुत होती है, विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है। पपीता जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे विटामिन ए की मात्रा और सी की मात्रा बढ़ते जाती है। इसलिए अगर आप पौष्टिकता के लिए खाना चाहते हैं, अगर आप उसको न्यूट्रिशन के लिए खाना चाहते हैं, तो आप खाली पेट पका पपीता खाएं। और अगर पाचन के लिए खाना चाहते हैं तो आप खाने के बाद कच्चा पपीता खाएं। और अगर पपीता से मन भर जाए तो क्या करेंगे? पपीता से मन भर जाए तो पपीता केवल पेपेन पपीता में ही नहीं होता है, पेपेन अनानास में भी होता है, पेपेन गूलर में भी होता है, जिसे अंग्रेजी में फिग कहते हैं और अरबी में जिसे अंजीर कहा जाता है। इस तरह अगर आपको पपीता से मन भर जाए तो आप फिग खा सकते हैं, गूलर खा सकते हैं, अनानास खा सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप नियमित रूप से खाने के बाद 2-3 फांक पपीता खाएं, या गूलर का सेवन करें या अनानास का सेवन करें, जिससे आपका पाचन अच्छा रहेगा। पपीता के इस पाचन का उपयोग और भी आप कर सकते हैं। पपीता के पाचन का उपयोग आप मांस को गलाने के लिए भी कर सकते हैं। वास्तव में मांस प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन एमाइनो एसिड की छोटी छोटी टुकड़ों से बना होता है। और एमाइनो एसिड, एक एमाइनो एसिड दूसरे एमाइनो एसिड से 2 तरह की गांठों से जुड़े होते हैं। एक गांठ तो पेप्टाइड का गांठ होता है और दूसरा गांठ हाइड्रोजन का बना होता है। पेप्टाइड के गांठ में होता क्या है, यह बहुत टाइट होता है, यह पेपेन से टूटता है। इसलिए पपीता का पेपेन इस पेप्टाइड को तोड़ता है। और दूसरा गांठ जो होता है, हाइड्रोजन का गांठ होता है, वो थोड़ा मुलायम होता है और वो एसिड से टूटता है, और इस तरह वो नींबू से टूट सकता है। इसलिए अगर आपको मांस पकाना है तो आप क्या करें, मांस को आप पपीता की चटनी के साथ मिलाकर रख दें और उसमें नींबू का रस डाल दें। तो नींबू का रस और पपीता की चटनी क्या करेगा कि मांस को धीरे धीरे गला देगा, और इसमें 4-5 घंटे लगते हैं। और उसके बाद होगा क्या कि मांस मुलायम हो जाएगा, आपको खाने में भी आसानी होगी और आपके शरीर को पचाने में भी उसे आसानी होगी। और इसके साथ साथ उसको बनाने में भी, पकाने में भी कम समय लगेगा, ईंधन की भी बचत होगी और मेहनत की भी बचत होगी। लेकिन इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो कि मीट को अगर पकाना चाहते हैं तो उसमें बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि मीट में बहुत कठोर मांस नहीं होता, वह बहुत खुद मुलायम होता है। इसलिए आधा घंटा से 45 मिनट में मीट गल जाएगा। लेकिन अगर
मांस है तो उसमें आपको 4-5 घंटे का समय देना होगा। और इसमें दूसरा ध्यान यह रखना है कि पपीता और नींबू के साथ रखने के लिए आप चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें या शीशे के बर्तन का प्रयोग करें या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग करें। नहीं तो होता क्या है कि धातु के बर्तन में रख देने से नींबू का रस धातु से रिएक्शन कर जाता है और धातु के बर्तन को गला देता है और धातु का अंश आपके भोजन में आ जाएगा, जिससे भोजन का स्वाद थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप पपीता का सेवन करें और कच्चा पपीता भी खाएं, पक्का पपीता भी खाएं, लेकिन उसके अलग अलग उपयोग हैं। खाली पेट आप पक्का पपीता खाएं और खाने के बाद आप कच्चा पपीता खाएं। अगर मांस पकाना हो तो कच्चे पपीता और नींबू के साथ उसको थोड़ी देर के लिए 4-5 घंटों के लिए रख दे, जिससे कि वह बाहर ही गल जाएगा, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। आशा करता हूं कि मेरा आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर सचमुच ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।